हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट, जिसमें कहता है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमें क्या करना है, हमारे पास नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। और यूज़ किसका करना है? वेरिएबल का, कांस्टेंट का और अर्थमेटिक ऑपरेशन का। यानी इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें इन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो ये तीनों चीज़ें क्या है वेरिएबल, क्या है कांस्टेंट और क्या है अर्थमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे हमने देखा होगा एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस टाइप से हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमने देखे होंगे। तो उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होती है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे क्या है 1, 2, 3, ये जो हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी क्या? जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये हमारे सारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इनको हम ध्यान से रीड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या कहता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। यानी सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करना। किसको माइनस करना? जेड को माइनस करना। जेड को कहाँ से माइनस करना? फ्रॉम वाई। इन्होंने दिया हुआ है ना फ्रॉम वाई, यानी कि वाई में से जेड को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई मीन्स वाई माइनस जेड। ठीक है, जेड का सब्सट्रैक्शन है कहाँ से? वाई में से, फ्रॉम वाई। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है 1/2। 1/2 को हम कहते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 ऑफ दी, 1/2 किसका मल्टीप्लाई में है? 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई में है? सम ऑफ नंबर। सम का मतलब क्या है? एडिशन। ठीक है, किसी दो चीजों का सम यानी उनको जोड़ना आपस में। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स को आपस में जोड़ना। वो कौन कौन से दो नंबर हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, जो 1/2 है वो मल्टीप्लाई है किसके साथ? यानी 1/2 ऑफ दी सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, 1/2 किसके साथ है? एक्स प्लस में वाई। सम है किसका? एक्स और वाई का। या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस में वाई। ठीक है, थर्ड है हमारे पास द नंबर z इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर z है वो मल्टीप्लाई है किसके साथ? मल्टीप्लाई है इटसेल्फ, यानी अपने साथ ही मल्टीप्लाई है। तो ये z है, ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ? z के साथ, अपने साथ ही मल्टीप्लाई में है यानी इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं z को जब z से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? z स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, z की पावर 1, z की पावर 1 मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये जो पावर होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जेड स्क्वायर बन गया। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। 1/4, 1/4 का मतलब क्या है? 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दी, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई में है किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कि जो दो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, प्रोडक्ट है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, किस किस नंबर का? P एंड Q, यानी कि ये जो नंबर्स हैं P इंटू में Q। ठीक है, ये जो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, ये 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट किन दो नंबर का प्रोडक्ट? P एंड Q। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1/4 PQ। ठीक है, 1/4 PQ। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। ठीक है,
x और y दोनों क्या है, स्क्वायर्ड हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने x का स्क्वायर करना है तो x की पावर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। अगर हमें y का स्क्वायर करना है तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो नंबर x और y हैं वो दोनों क्या है, स्क्वायर्ड हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ पे x भी स्क्वायर में है और क्या, y भी स्क्वायर में है। एंड और फिर क्या कहा इन्होंने, एडेड। एडेड मतलब इन दोनों का एडिशन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीच में क्या है, प्लस का निशान। ठीक है ना, नंबर x एंड y, जो ये दो नंबर हैं x एंड y, ये दोनों स्क्वायर भी हैं और क्या है, दोनों आपस में क्या है, ऐड भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। ये जो नंबर 5 है एडेड, नंबर 5 इज एडेड, नंबर जो 5 है वो ऐड है। ठीक है, किसमें ऐड है, टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स यानी कि 3 बार, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ रहा है। ठीक है, किसका किन दो नंबर का प्रोडक्ट, m और n का। ठीक है, तो m इंटू में n। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, इन दो नंबर का प्रोडक्ट हमने यहाँ लिख दिया और 3 टाइम्स को हमने यहाँ लिख दिया और 5 को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 3mn। ठीक है, 5 प्लस 3mn। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, कौन कौन से नंबर का, y एंड z। ठीक है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि y इंटू में z। ठीक है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, सब्सट्रैक्टेड है यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो सब्सट्रैक्ट है कहाँ से, फ्रॉम 10 यानी कि 10 में से सब्सट्रैक्टेड है। ठीक है, 10 माइनस y इंटू में z, या फिर इसको सिंपली लिख सकते हैं 10 माइनस वाई जेड। ठीक है, 10 माइनस वाई जेड। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ नंबर a एंड b सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि इन दो नंबर का सम, किस किस का, सम ऑफ नंबर a एंड b। तो सबसे पहले हम a और b का सम कर देते हैं, a प्लस में b। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये जो है ये सब्सट्रैक्ट है, ये सब्सट्रैक्ट है, कहाँ से सब्सट्रैक्ट है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट से ये जो नंबर है ये सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, जो इनकी सम है वो सब्सट्रैक्टेड है कहाँ से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। या फिर सिंपली इसको हम लिख सकते हैं a b माइनस a प्लस में b। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको इसी तरह अगले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।